नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम सवाल विद प्रशांत मुकुंद प्रभु के बारे। प्रभु जी, आज जो आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये कई लोग इसको उदाहरण के रूप में देते हैं, तर्क के रूप में देते हैं कि जैसे अब भगवान को अभिषेक कराया जाता है, शिव जी की अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, उस तरह के उसमें जैसे उनको दूध से, शहद से, दही से और बहुत सारी चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। तो वो कहते हैं कि खराब है, बेकार हो गया, इसको क्यों ऐसे करते हैं, इसकी बजाय जो है हम किसी को बाहर गरीब व्यक्ति को जिसको ज़रूरत हो या जिसकी वो उसको खिला दें। तो ये क्या वजह है, मतलब ऐसा क्यों किया जाता है? हाँ, तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि भगवान का चाहे शिव जी का रुद्र अभिषेक करें या भगवान श्री कृष्ण का हम अभिषेक करें तो ये क्यों किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने का जो कारण है, प्रमुख कारण लोगों को मालूम नहीं है। जब क्षीर सागर यानी दूध के सागर का मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो असुर और देवताओं ने मिलकर के पर्वत को वासुकी नाग की रस्सी बना करके जब मंदराचल पर्वत को खींचा, भगवान ने कच्छप अवतार बनकर उसमें अपनी पीठ पर पृष्ठ पर धारण किया, तो समुद्र से सबसे पहले 14 आइटम जो निकले, उनमें सबसे प्रमुख पहला आइटम निकला जहर, जिसका नाम है हलाहल। हलाहल जहर निकला, उसने पूरे समुद्र की सतह को घेर लिया और सारे देवता बोले अमृत तो पता नहीं कब मिलेगा, आए थे अमृत के चक्कर में मिल गया जहर, हम तो फंस गए, मारे जाएंगे, जल जाएंगे। सीधे भगवान के पास गए, भगवान बोले क्या हुआ? बोले प्रभु कहाँ फंसा दिया आपने, आप बोल रहे अमृत निकलेगा, यहाँ तो जहर निकल गया। भगवान ने बोला कि जाइए, हमारे परम भक्त वैष्णव नाम यथाम शंभु, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आया है कि वैष्णवों में सर्वमणि है शिव जी शंभु, उनके पास जाइए, वो सेवा करेंगे आप लोगों की। शिव जी ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे, श्री राम का स्मरण कर रहे थे और आकर के उन्होंने कहा लीजिए ये आपके लिए सेवा ही है। शिव जी ने तुरंत सेवा को स्वीकार किया और उन्होंने कहा अब मैं इसको पी रहा हूं, लेकिन अगर वो अंदर जाएगा तो शिव जी को हानि भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि शिव जी निरंतर भगवान राम के नाम का जप करते रहते हैं, राम राम राम, तो जैसे ही विष आया और गले में राम का नाम था तो विष और राम मिलकर बन गया विश्राम। शिव जी को तो बड़ा आनंद आया, बोले अब आया असली विश्राम। सारा हलाल पान कर लिए और गले में क्योंकि राम नाम से रुक गया इसलिए कंठ उनका नीला पड़ गया, नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। लेकिन शरीर में जलन उत्पन्न हो रही थी, ऐसा लग रहा था जल जाएगा, चिंगारी निकलेगी, जहर इतना है। देवता बोले प्रभु शिव जी ने पी तो लिया लेकिन शरीर में तेज उत्पन्न हो रहा है, बहुत चिंगारी जैसे जल रहा है उनका शरीर। तो बोले तुम्हारी उन्होंने इतनी सेवा करी है, तुम्हें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। बोले क्या? बोले क्षीर सागर का दूध निकालो, शिव जी पर डालो, ठंडक मिलेगी उनके शरीर को थोड़ी सी। तब से उनके ऊपर दूध चढ़ाना की प्रभु तुम हमारी इतनी सेवा करते हो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, उन पर दूध चढ़ाने का प्रसंग प्रारंभ हुआ। अब उस दूध को लोग बहा दें नाली में, वो भी गलत है। जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक नित्य प्रतिदिन विग्रहों का होता है पंचामृत से, जिसमें दूध है, दही है, गंगा जल है, शहद है, तुलसी पत्र है ना। तो इस प्रकार से गौमूत्र आदि चीजों से मिलकर पंचामृत से भगवान का अभिषेक। अब वो अभिषेक जो हुआ उसको एक पात्र में एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में जितने लोग हैं उनको भगवान का चरण अमृत रूप में पिलाया जाता है। ऐसे ही रुद्र अभिषेक हो तो शिव जी का जितना भी है वैष्णव अमृत, वैष्णव चरणामृत रूप में सभी भक्तों को पिलाया जाता है। तो लोग कहते हैं यहाँ मत फेंको, इससे अच्छा तो पिला दो। अरे फेंक कर नाली में मत फेंको, उसको इकट्ठा कर लो और जो बाहर लोग बैठे हैं उनको पिला दो, दोनों चीजें सॉल्व हो गई। हम ये तो नहीं कह रहे इनको मत पिलाओ। वही मंदिर इस्कॉन में या किसी भी मंदिर में जहाँ विष्णु मंदिर होते हैं, शिव मंदिर होते हैं, जो समझदार लोग हैं वो उस चरणामृत को इकट्ठा करते हैं और जितने दर्शनार्थी आए हैं या जो बाहर बैठे हैं उनको बोतल भर भर के प्रसाद पिलाया जाता है। तो पेट भी भर गया और जो गया था वो दूध था और जो आया है वो चरणामृत है। तो अमृत की प्राप्ति होती है और अमृत पान करने से कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सारी व्याधि यानी सारी बीमारियों को विनाश कर सकता है, अकाल मृत्यु को हरण कर सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद उद्गम पितवा पुनर्जन्म ना विद्यते। जो विष्णु के चरण से आने वाले जल चरणामृत का पान करता है उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। कितनी बड़ी कृपा हो गई, पेट भी भर गया चरणामृत पी के और उनका पुनर्जन्म भी, आपने उनके प्रारब्ध भी कटवा दिए, उनको अमृत पिला दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो इसका एक सिस्टम था, उसके पीछे कुछ कारण थे। अब लोग ऐसे ही
पहले दूध चढ़ाते थे, फिर दूध में 50% पानी मिलाने लग गए, फिर पानी के अंदर क्या हुआ 80% पानी 20% दूध, फिर बाद में बोले दुनिया तो चढ़ा ही रही है दूध, हम थोड़ा पानी कर देते हैं। फिर पहले पानी घर से ले जाते थे, अब मंदिर के नल से पानी भर के वहीं चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये तो मनोकामना के लिए कर रहे हैं, इन्हें शिवजी से कोई लेना देना नहीं है। ये शिवजी ने हमारे लिए क्या कुछ कर डाला इनको मालूम नहीं है, इस कारण से इनका कोई संबंध ना होकर के ये ऐसी चीजें होती हैं जो उधर भी बेकार हो जाता है, इधर भी बेकार। तो बेटर है भगवान के अभिषेक जल को इकट्ठा करें और संसार के भूखे लोगों को, भक्तों को, दर्शनार्थियों को सबको पिलाएं, पेट भी भरेगा और चित्त भी शांत होगा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वार।